बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में इस समय नवरात्रे में चारों तरफ पूजा पाठ भंडारे का आयोजन हो रहा है। शिवम क्लब कालिका अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है। 50 वर्ष पूरा होने पर भक्तजनों में अपार खुशी देखने को मिल रही है। मां भगवती को भोग लगाने के बाद सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया गया। आज महाभंडारे का भी आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षक के मंडल अध्यक्ष एवं शिवम क्लब के मंत्री मिथुन चंद्र डे ने बताया कि 50 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। मेरा नाम देव प्रताप यादव है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और दूसरी बात, इस संस्था से लगभग 35 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ जो है, और ये हम लोगों का 50वां वर्ष है। और निर्बाध रूप से 50 वर्षों से ये पूजा चलती चली आ रही है। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्थापित महाराष्ट्री समाज के व्यक्ति द्वारा हुआ, और पूरे कार्यक्रम की जो पूजा पद्धति है वो बंगाली समाज के द्वारा होता है। और तीसरा जो हिंदू लोग हैं जो है, हम लोग और वर्ग के लोग हैं, उन सारे लोग जो तन्मय होकर पूरे कार्यक्रम को करते हैं। हमको लगता है कि काशी में शिवम क्लब एक अद्वितीय जो है क्लब होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के विभिन्न विभिन्न जो तरीके के लोग रहते हैं और मेलजोल के साथ पूरे अच्छे से काम करते हैं। 50वां इसका साल हो गया, 50वां 10वां जयंती मना रहे हैं। क्या इस 50वें साल में क्या विशेष क्या देखिए, 50वें साल में विशेष जो है हम लोगों ने ये रखा है कि मोहल्ले के वृद्ध माता पिता, उनका सम्मान किया जाए। जो इस 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा में जिन सारे लोग अभी भी हम लोग के साथ इस संस्था से जीवित हैं और साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोग का अभिनंदन किया जाए। और साथ ही जो है मोहल्ले के उन वंचित लोगों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई सम्मान नहीं करता है या जिनको उपेक्षा की दृष्टि देखता है। हम लोग उनको लाए हैं, इस बार ला करके उनका सम्मान किए हैं, जिससे उनका आनंद का जो हर्ष का उनका स्थिति बढ़ा है जो है। और हम लोग बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार के बहुत कार्यक्रम करते हैं। हमारे कार्यक्रम संयोजक सौरभ जी हैं, ये बहुत प्रकार के कार्यक्रमों का जो है देखभाल करते हैं। और हम लोग सभी लोग मिल करके टीम भावना से काम कर रहे हैं और निर्विघ्न रूप से ही कर रहे हैं। माता दी, मैं मिथुन चंद्र डे, शिवम क्लब पूजा मंत्री और इस बार संगठन मंत्री के पद में भी आया हूँ। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे आज नवरात्र में? ये कार्यक्रम हम लोग का षष्ठी से चालू हुआ है, जो कि कलश यात्रा हुआ, और सप्तमी को कल हम लोग का जागरण का कार्यक्रम हुआ माता की चौकी के रूप में। आज अष्टमी में हम लोग का अष्टमी पूजा, और अभी आपने देखा संधि पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें माँ चामुंडा देवी को स्थापित किया गया है और इस सब फलाहार का भी व्यवस्था किया गया है। और कल हम लोग की नवमी है, जिसको महानवमी कहा जाता है, उसके उपलक्ष्य में कल हम लोग के यहाँ हवन होना है और इस जगह पे महाभंडारा भी होना है, जिसमें हम लोग पूरे एरिया को हम लोग भंडारा से माँ का प्रसाद उनके यहाँ पे हम लोग भिजवाते भी हैं, प्लस यहाँ बैठ के हम लोग उनको खिलाया भी जाता है। शिवम क्लब के मंत्री हैं, आपकी एक और जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा के आप मंडल अध्यक्ष हैं। कैसे आप ये सारे काम को करते होंगे? देखिए, ये काम जो मैं करता हूँ अपने माँ के आशीर्वाद से, उन्हीं के शक्ति से मैं कार्य करता हूँ। और मैं विश्व हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष गोरक्षा से भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं एक पहले सनातनी हूँ और मैं सनातनी के रूप में जो मुझसे हो सकेगा मैं वो कार्य करूँगा। इसके लिए मेरे साथ मेरे बाबा भोलेनाथ है, जो काशी की नगरी करते हैं, बाबा काल भैरव हैं, जो काशी के कोतवाल हैं, और मेरी माता रानी है, जिनके आशीर्वाद से मैं करता हूँ। और साथ में मेरे बड़ों का आशीर्वाद भी है, जिससे मैं ये कार्य अच्छी तरीके से रूपरेखा के साथ कर सकता हूँ। उसमें आप लोग की भी सहयोग होती है, जो आप लोग भी मेरा साथ देते हैं, तो मैं इतना हिम्मत से हर जगह लड़ना करना सब कर पाता हूँ। देखिए, डांडिया का तो व्यापार बन ही चुका है। एक्चुअली ये होता है, डांडिया का मतलब होता है कि जैसे माँ का आगमन होता है, उनकी खुशी में ये डांडिया कहता है कि ताकि माँ का जो नृत्य है, माँ का जो आशीर्वाद है, वो सब आदमियों पे, जो भी उनके भक्त हैं, उनके ऊपर पड़े। डांडिया इस समय फैशन बन गया है। डांडिया जिस प्रकार होना चाहिए वो प्रकार से नहीं होता है। इसमें आजकल के जो कुछ ऐसे भी संघ है, कुछ संस्था है कि जो कि पैसों के नाम पे डांडिया खिलाते हैं और नाना प्रकार घटिया कार्य करते हैं। तो मेरा इन्हीं लोग से यही निवेदन है कि जो माँ का पूजा, उसको माँ के पूजा के रूप में रखे, कोई बिजनेस या कोई धंधा ना बनाए।
गरबा करवाना है उसको डांडिया नहीं, उसको गरबा कहते हैं। गरबा होता है गुजराती में, वो डांडिया होता है पंजाबी में, जो कि उसको भगवान के आशीर्वाद से उसको अपनी मन की जो खुशी होती है उसको दिखाने के लिए होता है। लेकिन कुछ कारणवश जो है कि कुछ पैसे कमाने के लिए डांडिया का कार्यक्रम किया था, लेकिन ये सही नहीं है मेरे नज़र पे। शिवम क्लब कोषाध्यक्ष हूँ मैं। ये 50वां वर्ष है। जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, ये हम लोग का क्लब जो है लघु भारत है और ये इलाका दशा समेत बंगाईटोला, देवनाथपुरा, सोनापुरा, ये पूरी तरह से लघु भारत है। यहाँ पर बंगाली भी है, गुजराती भी है, महाराष्ट्री भी है, पंजाबी, सिंधी, सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर आके बसे थे। धर्म की नगरी है, साथ में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम, ये जो दुर्गा पूजा आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे भी स्वतंत्रता संग्राम का ही एक वजह था। भारत सेवाश्रम संघ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस आयोजन को, दुर्गा पूजा आयोजन, माँ भवानी का आयोजन जो है किया गया। काशी में भारत सेवाश्रम की तरफ से ये किया गया। एक बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश पूजा का आयोजन करके अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दी और बंकिम चंद्र और भारत सेवाश्रम मिलकर जो है इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। भारत माता यानी माँ दुर्गा के तौर पर देखा जाता है और आज अष्टमी तिथि पर संधि पूजा के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अभी शाम को पूजा आरती अन्य आयोजन है और कल नवमी पूजा, भोग भंडारा का भी आयोजन है। कई विविध कार्यक्रम हम लोग के चल रहे हैं। बनारस एक धार्मिक नगरी है, क्या बनारस के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बनारस एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बाबा के साथ माता अन्नपूर्णा यानी माँ दुर्गा भी विराजमान रही। कहा गया है शिव की नगरी में शक्ति की आराधना जो है हर साल जो है, साल में कम से कम 2 बार तो हम लोग करते ही, एक शारदीय नवरात्र में यानी इस समय और एक चैत्र नवरात्र में हम लोग आयोजन करते हैं। इसीलिए शिव की नगरी में शक्ति की आराधना का बहुत ही महत्व है।